अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, कल अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से पाकिस्तान में 2024 में होने वाले इंतखाबात की धांधली के खिलाफ एहतजाज की काल दी गई थी और आप कह लें कि कई महीने पहले से इसकी तैयारी भी चल रही थी। लेकिन जिस तरह के अपोजिशन और ख़ास तौर पे पीटीआई की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि एक दिन पहले तक इसके मुकाबले में हम अगर देखें तो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एहतजाज सिर्फ केपीके के चंद शहरों तक महदूद रहा और फिर मुकम्मल शटर डाउन भी नहीं, बल्कि आप कह लें कि कुछ शहरों में पेशावर के अलावा कोई 15% या 20% तक जो दुकानें थीं वो बंद थीं। इसके अलावा अगर कहीं एहतजाज हुआ तो वो बलूचिस्तान में हुआ कि एक दो शहरों में जुज़वी तौर पर हमें हड़ताल नजर आई। बाकी पूरे मुल्क में हड़ताल का कल नामो निशान ही नहीं था। पाकिस्तान पंजाब की बात करें तो लाहौर में बसंत का कल आखिरी दिन था। ज़्यादातर लाहौर के शहरी बसंत में मसरूफ़ थे और हड़ताल की या एहतजाज की जो कोई सूरत हाल है वो लाहौर में बिल्कुल नज़र नहीं आई। पीटीआई की जानिब से ट्विटर पर जो ट्रेंड बनाया गया और ट्वीट्स की जाती रहीं कि बसंत के मुतल्लिक ये तासर आ रहा था कि पीटीआई बसंत की मुखालफत में है, लेकिन वहीं अलीमा खान के बेटे जो हैं वो बसंत मनाने में मसरूफ़ भी नज़र आए और लाहौर से नहीं बल्कि पंजाब के दीगर शहरों से भी लोगों ने बड़ी तादाद में लाहौर का रुख किया। और जुमा, हफ्ता और इतवार को सूरत हाल ये रही 3 दिन में कि इस्लामाबाद और मुल्तान तक लोग जो हैं वो लाहौर बसंत मनाने के लिए आ रहे थे और ट्रेनों और बसों में जगह भी नहीं मिल रही थी, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की भी सूरत हाल पंजाब में नहीं थी। हकीकत यह है जी कि लाहौर और पंजाब में पीटीआई ने तवज्जो ही नहीं दी एहतजाज के हवाले से, क्योंकि कोई भी जो सियासी तहरीक है वो मुल्की तारीख में तब तक कामयाब नहीं हुई जब तक इस मुल्क में आप कह लें कि पंजाब में इस तहरीक को या किसी भी तहरीक को एक्टिवेट नहीं किया जाता और पंजाब में पीटीआई के पास लीडरशिप ही नहीं है। अगर एहतजाज नहीं हुआ तो फिर इसका ये मतलब नहीं है जी कि पीटीआई का वोट बैंक नहीं रहा या लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दिया है, लेकिन जेल से बाहर खास तौर पर जो पंजाब में लीडरशिप है वो हमें कहीं नजर भी नहीं आई। अब जो तमाम तर जिम्मेदारी थी वो इमरान खान के बाद फिलहाल के सिनेरियो में सुहेल अफरीदी पर डाली गई थी और वो लाहौर और कराची के दौरे भी कर रहे थे, लेकिन इन दौरों के बाद सुहेल अफरीदी ना तो दोबारा लाहौर आए और ना ही कराची आए और पंजाब में इस एहतजाज को लेकर कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है वो लैम लाइट लेने के लिए अडयाला के बाहर तक महदूद नजर आती है, क्योंकि अडयाला के बाहर जो पीटीआई के लोग इकट्ठे होते हैं वहां जो हाजिरी लगा रहा है वो कहीं ना कहीं तनकीद से भी बच जाता है। बाकी रही जी कल के एहतजाज की बात कि किसी भी पीटीआई लीडर ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। दूसरा, पीटीआई का जो इतराज़ है कि इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो एहतजाज नहीं कर सकते, तो ये रीज़न भी जायज़ है, लेकिन बतौर सियासी पार्टी पाकिस्तान के हालात में इससे इख्तलाफ मैं रखता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 70 साल से यही कुछ होता आ रहा है। अगर इवन आप इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में भी देख लें, अपोजिशन पर सख्तियां मौजूद थी, तो बतौर सियासी पार्टी पाकिस्तान के हालात में आप कह लें कि ये एक्सक्यूज़ जायज़ नहीं है। अब अगर आप समझते हैं कि लोगों के बाहर निकलने से ही आपके मसाइल हल होंगे तो ये फिर पार्टी की जिम्मेदारी है कि हालात जैसे मर्जी हों, आपने जो है वो लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है, ये आपके सोचने वाली बातें हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि पार्टी की आदत ने काल को संजीदा क्यों नहीं लिया, तो इसकी बड़ी वजह एक ये भी है जी कि पीटीआई की मेजॉरिटी की आदत खुद भी ये जानती है कि अली अमीन गंडापुर के दौर में होने वाले इस्लामाबाद के एहतजाज के साथ ही आप कह लें कि एक जो जोर था वो कहीं ना कहीं कम भी हो गया है या टूट चुका है। वहाँ भी लीडरशिप का फुकदान था और फिर पीटीआई ने ऑलमोस्ट अपने तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए हैं। सुहेल अफरीदी की सूरत में अब पीटीआई के पास एक आखिरी ऑप्शन मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो भी फ़िलहाल कन्फ्यूज़ ही नज़र आते हैं और क्योंकि वो वज़ीर आला के होने के साथ साथ पूरे मुल्क में नायब कप्तानी के फ़राइज़ भी सरंजाम नहीं दे सकते, एक मुश्किल काम है। बाकी अगर पीटीआई के पास कोई फेस है दूसरा तो वो अलीमा खान है, जिन्होंने अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अडयाला के बाहर तक मरकूज़ कर रखी है और फिर पीटीआई में दड़ाबंदी इतनी है जिसकी वजह से हमें कोई प्लानिंग भी नज़र नहीं आती। और पहले तो ये था कि इमरान खान से मुलाकातें हो जाती थीं, आप कह लें कि कोई तरतीब बन जाती थी। अब क्योंकि मुलाकातें भी बंद हैं तो इमरान खान की जानिब से कोई फ़ैसला भी नहीं आता, कोई डायरेक्शंस भी नहीं आती और पीटीआई की सूरत हाल ये है कि इमरान खान जब से जेल में है बाहर पार्टी में कोई ऐसी
लीडरशिप नहीं है जो खुद से फैसला कर सके और पीटीआई के लोग फिर इसे तस्लीम भी कर लें। और बड़ा मसला एक ये है कि पीटीआई ट्विटर पार्टी और यूट्यूबर्स ने हर रोज अपना कोई ना कोई तज्जिया भी पेश करना होता है यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, जिसकी वजह से कोई मौजूदा लीडर जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं होता। और अगर कोई आगे आकर लीड भी करता है तो धड़ाबंदी इतनी है कि सोशल मीडिया पर फिर ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। तो जो सबसे बुनियादी वजह है वो लीडरशिप का फुकदान है इस मामले में। इसके साथ ही मौजूदा लीडरशिप की खामोशी की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो भी इस चीज को समझते हैं कि जो कुछ वो मर्जी कर लें, जब तक इमरान खान खुद मामला तय नहीं करेंगे वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि बातचीत से हमेशा कोई ना कोई दरमियानी रास्ता ही निकलता है। ये नहीं हो सकता कि जो इमरान खान चाहेंगे 100% वही होगा बातचीत से, या फिर जो दूसरी तरफ से डिमांड्स हैं वो भी इमरान खान को कबूल नहीं है, या आप कह लें कि इनकी सियासत और बयानिए को फिलहाल की सूरत हाल में सूट नहीं करती। तो इसलिए क़यादत कहीं ना कहीं इमरान खान पर अब ये जो है वो चीज़ें डालकर बैठी है कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब जो फैसला करना है वो इमरान खान नहीं करना है। कल के एहतजाज के बाद एक बात ये भी वाज़ेह हो चुकी है कि गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क में जारी एहतजाज और हड़ताल के बयानिए को लोग इसलिए भी सीरियस नहीं ले रहे कि यहाँ मुकमका की सियासत ही चलती है। और अब अगर पीटीआई इस सख्ती के माहौल में लोगों को घरों से निकालना चाहती है तो सबसे पहले इमरान खान की गैर मौजूदगी में, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही, ये भी एक सिचुएशन सामने आ गई है कि इन्हें एक लीडर चुनना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा और पीटीआई ट्विटर पार्टी को भी इस लीडरशिप के अंडर काम करना होगा। क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई का एहतजाज सिर्फ और सिर्फ ट्विटर तक महदूद रह गया है। देखें, आपके रोज़ किस्से कहानियाँ और कॉन्सिक्वेंसेस तो बनती हैं, लेकिन क्या सराइयों का भी एक आप कह लें कि दौर होता है, एक उम्र होती है जिसके बाद वो आपके लिए एक शर्मिंदगी भी बन जाती है। और ख़ास तौर पे जब बात होती है एहतजाज की या हड़ताल की, तो जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे कि जैसा कल की हड़ताल के मुतल्लिक किया गया, तो जाहिर है कि लोग खुद भी अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल को देख रहे हैं और वो फिर हकीकत का अंदाज़ा खुद भी लगा लेते हैं। और ये जो चीज़ें हैं तमाम तर, ये पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, जिसकी वजह से पीटीआई का जो आप कह लें कि आगे का सफ़र है वो दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पीटीआई के पास अब ऑप्शन बहुत कम बचे हैं, बल्कि ऑप्शंस की बात करें तो पीटीआई इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ, या आप कह लें कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो एक तरफ मुज़ाकरात के ऊपर बात कर रही है और दूसरी तरफ लोगों को मोटिवेट करने की बात कर रही है, जो कि फ़िलहाल के सिनेरियो में लोग उस तरह से मोटिवेट होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे और बाहर निकलते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। तो अब इस हवाले से पीटीआई की जो बाहर मौजूदा क़यादत है उसको कोई लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल के सिनेरियो में इमरान खान से मुलाकात या राब्ते भी बंद हैं। तो अगर ये सिचुएशन इसी तरह से जारी रहती है तो फिर इसके ऊपर पीटीआई का क्या लायामल होगा वो अभी तक वाज़े नहीं है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।